Hello students, in our previous lecture we studied about how to find area of some special types of quadrilaterals like a rhombus, also the area of general quadrilaterals. Okay, today we are going to study how to find area of polygon. Area of polygon means many angles, बहुत सारे एंगल्स मिलके कोई फिगर बनाते हैं, क्लोज्ड फिगर, उसे पॉलीगॉन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक पॉलीगॉन ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे, जो है पेंटागन, जिसका नाम है ABCDE। अब मुझे इसका एरिया फाइंड करना है, तो मैं किस तरीके से फाइंड करता हूँ कि इसका कोई स्पेशल फार्मूला है नहीं, बट मुझे अगर कुछ चीज़ें दी गई हो तो मैं फाइंड कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल इसको मैं स्प्लिट करता हूँ। ओके, इसका नाम मैं देता हूँ MON। ओके, तो यहाँ पे मेरे पास ट्राइंगल है 1 2 3 और 4, 1 2 और 3, सॉरी 3 ट्राइंगल है। कौन कौन से? ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ACD और ट्राइंगल AED। ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ACD और ट्राइंगल AED, 3 ट्राइंगल है। अभी जब भी मुझे इस पॉलीगॉन का एरिया फाइंड करना होगा तो मैं उसे छोटी छोटी फिगर्स के अंदर डिवाइड करूँगा। कोई भी पॉलीगॉन का एरिया मुझे फाइंड करना होगा तो मैं क्या करूँगा, उसको डिवाइड करूँगा छोटी छोटी दूसरी फिगर्स के अंदर। ओके, जैसे कि मुझे ये कोई एनक्लोज्ड फिगर है, ओके, इसका एरिया फाइंड करना है तो किससे फाइंड करूँगा? मैं पहले इतने का एरिया फाइंड करूँगा, फिर इतने का एरिया फाइंड करूँगा, फिर ये क्या है? रेक्टेंगल है, ये ट्राइंगल है और ये ट्रेपेजियम है। तो इस तरीके से मैं डिवाइड करके सबका एरिया का एडिशन कर दूंगा, ये प्लस ये प्लस ये, तो मुझे इस पूरी एनक्लोज्ड फिगर का एरिया मिल जाएगा। उसी तरीके से पॉलीगॉन के एरिया के अंदर क्या करेंगे हम? पॉलीगॉन के एरिया में कि जब भी हमारे पास ऐसा इरेगुलर फिगर होती है तो हम क्या करते हैं, उसे स्प्लिट करते हैं। स्प्लिट करके फिर जो फिगर्स बनती है उसका एरिया फाइंड करके एडिशन कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम? एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल AED, इन सबका एरिया फाइंड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? एरिया ऑफ पॉलीगॉन, कौन सा? ABCD, हमें पूरे का एरिया मिल जाएगा। और सबका एरिया तो पता है, हाफ इंटू एल्टीट्यूड इंटू बेस, इसका एरिया हाफ इंटू एल्टीट्यूड इंटू बेस, इसका एरिया हाफ इंटू एल्टीट्यूड इंटू बेस, तो हमें 3 ट्राइंगल का एरिया मिल जाएगा। दूसरा तरीका अगर स्प्लिट करने का सीखना है सेम टू सेम फिगर के अंदर, तो हम देखते हैं, चलो सॉरी, हमारे से फिगर थोड़ी रॉन्ग बन गई। तो ये है हमारा पॉलीगॉन, इसका एरिया फाइंड करना है तो मैं क्या करूँगा स्प्लिट करने के लिए? तो देखो हमारे पास क्या है, MN और O। अभी हमारे पास कितनी फिगर है? 1 2 3 और 4 फिगर है। ट्राइंगल AMB, ट्राइंगल
एन सी डी, ट्राइंगल ए ई डी और ट्रेपेजियम एम बी सी ई एन, ये ट्रेपेजियम मिल रहा है जिसकी ये दो पैरेलल साइड है। तो इस ट्रेपेजियम का एरिया फाइंड करेंगे। ओके, हाफ, फिर उसकी एम एन क्या होगी, उसकी हाइट होगी, मतलब कि उसकी लेंथ जो हाइट होती है वो, और फिर एडिशन ऑफ टू पैरेलल साइड। तो इससे हमें ये ट्रेपेजियम का एरिया मिल जाएगा जैसे हमने पहले फाइंड किया था। फिर इस ट्राइंगल का फाइंड करो, इस ट्राइंगल का फाइंड करो और इस ट्राइंगल का फाइंड करो। इस तरीके से हमें ये पूरे पेंटागन जो है उसका एरिया मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, फिर इन सब एरिया को ऐड कर देंगे। तो ट्राइंगल ए एम बी प्लस ट्राइंगल एन सी डी प्लस ट्राइंगल ए ई डी प्लस क्वाड्रिलेटरल एम बी सी एन, तो हमें पूरे का एरिया मिल जाएगा। तो इसी तरीके से हम एरियाज ऑफ अ स्पेशल टाइप ऑफ पॉलीगॉन्स जो है वो फाइंड करेंगे। ओके, सो यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 1 दिया है जिसे हम एक्सप्लेन करने की कोशिश हम सॉल्व करते हैं। ओके, तो लेट अस सॉल्व इट। तो हम क्वेश्चन लिख दिया है यह कि एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड इज 480 मीटर स्क्वायर। तो एरिया कितना है बस पहले लिख दो, 480 मीटर स्क्वायर। ट्रेपेजोइडल फिगर है इसलिए हम ट्रेपेजियम ड्रॉ कर देते हैं इस टाइप से, ए बी सी डी। डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड इज 15। तो दो पैरेलल साइड के बीच में डिफरेंस है, मतलब कि हाइट उसकी कितनी है 15। तो m, तो बी एन इज इक्वल टू 15। अब वन ऑफ द पैरेलल साइड इज 20 मीटर, तो दोनों में से एक 20 है, तो इसका हम मेजर लिख देते हैं a और इसका लिख देते हैं b। अब ए 20 है या b 20 है ये हमें बताया गया नहीं है। ओके, तो हम a इज इक्वल टू 20 ले लेते हैं एज्यूमिंग। ओके, लेट्स एज्यूम a इज इक्वल टू 20। अब ट्रेपेजियम का एरिया का फॉर्मूला क्या है, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए बी सी डी इज इक्वल टू हाफ इंटू क्या था, हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, मतलब कि a प्लस बी। तो हाफ एरिया कितना है 480 मीटर स्क्वायर, हाइट कितनी है 15 इंटू 15, फिर a प्लस बी, तो a कितना है 20 प्लस बी। ओके, अभी वापस हम करेंगे तो क्या आएगा, ये 2 डिवाइड में, इस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में, ये 15 मल्टीप्लाई में, इस साइड जाएगा तो डिवीज़न में। तो 480 मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन 15 इज इक्वल टू 20 प्लस बी। ओके, 20 प्लस बी। अभी कैलकुलेट करते हैं 480 किस तरीके से डिवाइड हो गए। तो 3 से डिवाइड करते हैं, 4 प्लस 2, ओके, 8 प्लस 4 12 होते हैं, मतलब ये 3 से डिवाइड होगा। और ये 0 है, मतलब कि 5 से भी डिवाइड होगा, 5 2 0, 5 2 10 होता है इसलिए 0 5 से भी डिवाइड होगा। तो डिवाइड करते हैं कि 15 3 45, ओके, 3 बचे 0, 15 2 30, 32 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 20। तो 32 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 20 प्लस बी, तो 64 इज इक्वल टू 20 प्लस बी। 64 यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस, माइनस 20 इज इक्वल टू बी। तो 64 माइनस 20 क्या आता है 44 मीटर इज इक्वल टू बी। बी का वैल्यू हमें मिल गया। ओके, इसी तरीके से हम एग्जाम्पल नंबर 2 भी सॉल्व कर सकते हैं। ओके, और एग्जाम्पल नंबर 3 भी सॉल्व कर सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 के अंदर क्या है कि एरिया ऑफ रोम्बस दिया हुआ है। एग्जाम्पल नंबर 2 में
एरिया ऑफ rhombus 240 centimeter square, one of diagonal is equal to 16 centimeter. Find another. एक डायगोनल दी हुई, दूसरी फाइंड करनी है। तो एरिया ऑफ रॉम्बस का फॉर्मूला क्या है? तो एरिया ऑफ रॉम्बस, आप फिगर ड्रॉ करनी है आपको, ओके। तो एरिया ऑफ रॉम्बस इज इक्वल टू क्या है? हाफ इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2, ये फॉर्मूला है। एरिया ऑफ रॉम्बस क्या है? 240 इज इक्वल टू हाफ इंटू, एक डायगोनल कितनी है? 16 इंटू दूसरी डायगोनल कितनी है? पता नहीं है, इसलिए D2। 2 8 जार 16, 8 मल्टीप्लाई में यहाँ पे डिवाइड में आएगा, तो 240/8 इज इक्वल टू D2। 8 3 जार 24 और 0, ओके। तो डायगोनल 2 का मेज़र क्या होगा? 30 सेंटीमीटर। इस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं। अभी ये जो है उसमें आपको डिवाइड करना है। एग्जाम्पल नंबर 3 के अंदर डिवाइड देयर इज अ हेक्सागोन ऑफ MNOPQR of side 5 cm. अमन एंड रितिमा डिवाइड इन 2 डिफरेंट वे। फाइंड द एरिया ऑफ हेक्सागोन। हेक्सागोन का एरिया फाइंड करना है, ओके। तो किस तरीके से हम फाइंड करेंगे? तो ये ढूंढना है हम, तो मैं स्प्लिट करके दिखा देता हूँ, आप ढूंढ लेना, ओके। हेक्सागोन इस तरीके से दिया हुआ है, जिसकी सारी साइड है 5, ओके। और टोटल डिस्टेंस दिया हुआ है, टोटल हाइट उसकी 11 सेंटीमीटर, ओके। ना इसे स्प्लिट कैसे कर सकते हैं? तो हम इसको 2 ट्रेपेजियम में डिवाइड कर सकते हैं। पहले तो इस तरीके से 2 ट्रेपेजियम डिवाइड किए, इसकी फाइंड करो, इसकी फाइंड करो, और ये टोटल हाइट है। और टोटल हाइट इतनी दी हुई है, ये और ये हमारे पास है, ये डिस्टेंस है नहीं, तो ये सॉल्यूशन करके डिस्टेंस लाओ, ओके। या तो फिर देखो ये 5 है, तो ये कितनी होगी? 11, ये हाइट है, ओके। अगर इस तरीके से हम ट्रायंगल में डिवाइड करते हैं तो ये क्या हो जाएगा? रेक्टेंगल हो जाएगा, ओके। ये 2 ट्रायंगल, तो क्या था? MNOPQR, तो 2 ट्रायंगल है। तो ट्रायंगल MNO का एरिया, ट्रायंगल RQP का एरिया, और रेक्टेंगल MOPR का एरिया, इन दोनों का एडिशन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये ट्रायंगल का एरिया प्लस ये ट्रायंगल का एरिया प्लस ये रेक्टेंगल का एरिया। उस तरीके से सॉल्यूशन करेंगे। अब इसकी हाइट देखनी है तो किस तरीके से फाइंड करेंगे हम? तो 11 - 5 करेंगे तो ये प्लस ये आ जाएगा, तो इज इक्वल टू 6। अब ये दोनों तो सेम ही होगा, रेगुलर ट्रायंगल है, रेगुलर पॉलीगॉन है, इसीलिए तो 6 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 3। तो ये वाला 3 और ये वाला 3, ओके। तो ये 3 और ये 5 डिस्टेंस, तो हम इसका एल्टीट्यूड इंटू बेस, ओके, करके फाइंड कर सकते हैं। इसका तो हमें पता ही है और इसका भी पता है, उस तरीके से हमें एरिया फाइंड कर सकते हैं, ओके। सो इफ़ यू आर हैविंग एनी प्रॉब्लम देन यू कैन टेल मी। फिर आपके एक्सरसाइज 11.2 होती है, एक्सरसाइज 11.2 होती है, जिसके अंदर अलग अलग प्रकार के सॉल्यूशन दिए हुए हैं। शेप ऑफ अ टॉप सरफेस ऑफ अ टेबल इज ट्रेपेजियम, तो शेप ट्रेपेजियम का दिया हुआ। फाइंड द एरिया ऑफ पैरेलल साइड, तो जो एरिया दी हुई है, पैरेलल साइड दी हुई है और हाइट दी हुई है, तो एरिया फाइंड करना है। तो आपको सिंपल ट्रेपेजियम के फॉर्मूला के अंदर रख के एरिया फाइंड कर देना है। नाउ एरिया ऑफ ट्रेपेजियम दिया हुआ है, लेंथ ऑफ वन पैरेलल साइड दी हुई है इतनी, और हाइट दी हुई है। तो आपको जैसे एग्जांपल नंबर 1 सॉल्व किया था इस तरीके से सॉल्व करना है। डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल शेप्ड फील्ड इज 24 एंड परपेंडिकुलर ड्रॉप
on it remaining the opposite vertices 8 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर, तो ये दिया हुआ है, तो ये ट्राइंगल का फाइंड करो और ये ट्राइंगल का फाइंड करो, सिंपल। ओके, तो आपको मिल जाएगा। डायगोनल ऑफ रोम्बस दी हुई है, उसका एरिया फाइंड करना है, तो बहुत ही इजी है तरीका सारे एरिया फाइंड करने का। एंड इफ यू आर हैविंग एनी प्रॉब्लम देन यू कैन कॉन्टैक्ट मी, यू कैन कॉल मी। ओके, and whenever the chapter gets over I'll send you PDF. Till then, bye bye, take care, stay home, stay safe, bye.